आज से हरियाणा की मंडियों में शुरू हुई धान की खरीद। मंडियों में खरीद को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए। मंडियों में खाने पीने और ठहरने के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज से मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू है और आप देख सकते हैं जो तमाम तैयारियां हैं पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा गेट पास की जो व्यवस्था है उसको भी पूर्ण रूप से दुरुस्त कर लिया गया है। तो वहीं जो तमाम सुविधाएं किसानों को देने वाली थी वह भी कहीं ना कहीं अब काफी तरीके से स्वस्थ जो है नजर आ रहे हैं। फिर चाहे वो पानी पीने की हो या फिर कैंटीन की। हमारे साथ मंडी सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सेक्रेटरी साहब, आज से शुरू है सरकारी खरीद, किस तरीके से देख रहे हैं? किसान कितने खुश हैं? देखिए, अभी तो कोई किसान फिलहाल आया नहीं है सरकारी खरीद के लिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ सरकारी खरीद है वो परमल धान की है। परमल धान की अभी तमाम तैयारियां पूरी है यहाँ पे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान पहले 1 अक्टूबर से जो है खरीद होने वाली थी, अब 22 मतलब आज से हो रही है, तो किसानों से भी आप लगातार मिल रहे हैं। सुबह से मैं देख रहा हूँ, कितने खुश नजर आ रहे हैं किसान? देखिए, अभी जो फिलहाल हमारे पास फसल आ रही है 1509 की आ रही है, उसके रेट बिल्कुल ठीक बढ़िया आ रहे हैं पिछले साल की अपेक्षा। और जहां तक हमें उम्मीद है कि अब की बार जो परमल धान है वो भी किसान सुखा कर ही लाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसान जल्दी में गीला धान उठा लाता है और सरकारी खरीद एजेंसी उसको इतनी जल्दी खरीद नहीं है। सर, कितनी परसेंटेज खरीदी जाएगी जो गीला, मतलब कितना गीला जो है खरीदा जाता है? देखिए, वो जो मापदंड है वो सरकारी जो एजेंसी है उनके निर्धारित होते हैं, तो 14 से 17% के लगभग की जो नमी की मात्रा है उसी के खरीद होती है। सर, जो सुविधाएं हैं किसानों को दी जाने वाली, फिर चाहे वह पानी पीने की हो, गेट पास की हो, या फिर जो मंडी में कैंटीन चलती है उसकी हो, सर क्या वो सब पूरी तरीके से तैयार? देखिए, हमारी तमाम तैयारियां पूरी हैं। जैसे कि सरकार की हिदायतों के अनुसार ये हमारा सीजन स्टार्ट होता है और किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं आने देने के लिए हम तमाम अपनी सुविधाओं को पहले ही परिपक्व करके पूर्ण करते हैं। तो हमारे जो गेट है उसमें गेट पास और यहीं पे हमने किसान सहायता केंद्र बताया। अगर किसी भी किसान को कोई परेशानी आती है तो अपने किसान सहायता केंद्र पे आके उसका निवारण कर सकता है। माननीय उपायुक्त महोदय ने अभी हमारी मीटिंग भी ली थी, जिसमें उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए कि जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का और संबंधित कमेटी का एक कर्मचारी प्रत्येक दिन मंडी में उपस्थित रहेगा। कि अगर किसी भी किसान को परेशानी उसकी फसल को लेकर या भूमि को लेकर आती है, कई बार क्या होता है कि भूमि नहीं चढ़ पाती और फसल लेके आ जाता है, तो उसके लिए एक पटवारी की ड्यूटी यहाँ पे रहेगी। सर, एक समस्या जो हर बार ज्यादातर देखने के लिए मिलती है बरसात की, क्योंकि मौसम लगातार करवट बदलता हुआ दिखाई देता है। तो मंडी कमेटी की क्या कुछ तैयारियां हैं अगर मौसम बदलता है, और क्या कुछ हिदायत दी गई हैं जो तमाम आड़ती हैं? देखिए, जैसे ये अनिश्चितता का सवाल है कि मौसम कभी भी करवट ले सकता है, तो इसके लिए हमारी तमाम तैयारियां पूरी हैं। और जितने भी आड़ती हैं हमने उनको पहले दिशा निर्देश दे रखे हैं कि तमाम किसी भी किसान की अगर फसल खराब होती है तो उसके स्वयं जिम्मेवार वो रहेंगे। उसके लिए भी उन्होंने व्यापक तैयारियां कर रखी है कि किसी ने लकड़ी की क्रेट और तिरपाल की समुचित व्यवस्था पूरी मंडी पे है। और इसके अलावा मार्केट कमेटी के पास भी बड़े बड़े तिरपाल हमारे बोर्ड मुख्यालय से आए थे, तो वो भी अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो हम दे देते हैं। सर, सबसे बड़ी चुनौती जो हर फसल के समय पर मंडी कमेटी के लिए होती है, आवारा पशु। क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं बल्लभगढ़ में दिन प्रतिदिन आवारा पशु, गाय भैंस बढ़ते जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि मंडी में लगातार घूमते हैं। इसके लिए सर क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि लगातार मंडी कमेटी के द्वारा नगर निगम को भी चिट्ठियां लिखी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ ठोस जो है कार्रवाई दिखती नहीं है। नहीं, देखिए, नगर निगम से हमारी बात हुई है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितने भी अगर आवारा पशु मंडी के आसपास के क्षेत्र में है उनको पकड़ा जाएगा। और इसके लिए भी हमने मंडी की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी एक कर्मचारी नियुक्त कर दिया है कि जो मंडी में से आवारा पशु को भगाता रहेगा। सीसीटीवी वगैरह भी सर? सीसीटीवी हमारे दोनों गेटों पे चल रहे हैं और उनकी हमने रिकॉर्डिंग के लिए भी हमारे पास पूरा डाटा सेव करने की पूरी जितने भी दिनों की सरकार की हिदायत है वो सारा है। तो आपको बता दें कि आज से जो है मंडियों में सरकारी खरीद शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक जो किसान है वह मंडी में, बल्लभगढ़ मंडी में देखने के लिए नहीं मिले हैं, लेकिन जल्दी ही अब किसान जो है अपना धान की फसल लेकर मंडियों में पहुंचेंगे। तो वहीं मंडी सेक्रेटरी इंद्रपाल ने बताया कि जो तमाम तैयारियां हैं वह पहले ही दुरुस्त कर ली गई थी, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी किसान को नहीं आने देंगे। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए रजत सिसोदिया।